नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि चाइना के अंदर एक बड़ा एयर शो होने जा रहा है जिसको जुहाई एयर शो कहते हैं। और जैसे कि भारत में होता है ना बेंगलोर में एरो इंडिया, तो कुछ इसी तरह का एक एयर शो है और दुनिया के बड़े एयर शोज में से एक माना जाता है। इस एयर शो में लगभग 30 से ज़्यादा देश आते हैं। इवन दुनिया की जो बड़ी एरोबेटिकल टीम है वो भी इस एयर शो में परफॉर्म करती हैं। भारत की सूर्य किरण को भी भारत ने एक बार इस एयर शो में परफॉर्म करने के लिए भेजा था। तो चाइना अपनी पावर, अपनी एविएशन सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले करता है और दुनिया भर के जो देश हैं वो इस एयर शो में आते हैं। इस बार इस एयर शो में रशिया ने अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-57 भी यहाँ पर भेजा है और चाइना अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 और अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि अभी चाइना ने बनाया है J-35A, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि पाकिस्तान इसको खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये सब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो रशिया ने अपना Su-57 जब यहाँ पर भेजा और इसके यहाँ पर 2 प्रोडक्ट रशिया ने यहाँ पर भेजा है। एक प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है और एक प्रोडक्ट यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज को फ्लाई करके डेमोन्स्ट्रेट करके वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज दिखाएगा। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है यानी कि जो रशिया ने शुरू में एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाया था इस एयरक्राफ्ट का, वो डिस्प्ले के लिए यहां पर भेजा है। और इस डिस्प्ले में चाइना के कुछ लोगों ने इसकी पूरी पिक्चर ली और यहां पर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज, ऐसी चीजें यहां पर रिवील करके पूरी दुनिया में उन वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया और अब पूरी दुनिया में इस एयरक्राफ्ट की जग हसाई हो रही है। तो चाइना के लोगों ने यहां पर इस पूरे इंसिडेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पूरी इस एयरक्राफ्ट की जो इमेज थी उसको पूरी तरह टार्निश कर दिया। चाइना के लोग खुद भी चाइना के अंदर इस एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इसका लिटरली मजाक बना रहे हैं। तो चाइना ने कुछ हद तक यहाँ पे रशिया का अपने घर में बुला करके इतना बड़ा मजाक बनाया है और उसके प्रोडक्ट की एक तरह से पूरी मोकरी कर दी है। यहाँ पर एक इसके प्रोडक्ट की पूरी तरह से यहाँ पर जो इमेज है उसको यहाँ पर पूरी तरह से टार्निश कर दिया है। सो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में चाइना के इस बंदे ने यहाँ पर जो सेक्शंस यहाँ पर शूट डाउन किए हैं यानी कि जिसकी पिक्चर्स ली है, वो सारे सेक्शंस में आपको बहुत छोटे छोटे नट्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं। और ये स्क्रू किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा अनयूजुअल माने जाते हैं क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर रिविट्स का इस्तेमाल होता है। रिविट्स किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे बल्कि 100 ऑफ स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं। और ये स्क्रूज कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का जो RCS है, RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है, उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है क्योंकि स्क्रू हमेशा एक स्मूथ सरफेस के ऊपर कहीं ना कहीं RCS को यहाँ पर रिड्यूस करने में प्रॉब्लम करते हैं। रडार को ईजिली ऐसे सरफेस को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है जहां पर स्मूथ सरफेस ना हो। तो रिविट्स अगर यहां पर यूज की गई होती तो रिविट्स के थ्रू यहां पर ये जो सेक्शन है वो पूरी तरह रडार को चकमा दे सकता था, बट क्योंकि यहां पर स्क्रूज हैं और वो भी इतने सारे फ्यूजलार्स के नीचे स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं यहां पर जो यहां पर RCS है जो उसका रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए रशिया ने इस एयरक्राफ्ट के अंदर ये स्क्रूज का इस्तेमाल किया है। हालांकि स्क्रूज का इस्तेमाल रशिया के हिसाब से यहाँ पर इन स्क्रूज का जो इस्तेमाल किया गया है वो उन सर्टेन पैनल्स के अंदर किया गया है जो कि वक्त वक्त पर बदले जाते हैं। बट एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना यह है कि कहीं अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर अगर आप मेंटेनेंस भी कर रहे हो तो भी आपको उसके स्टेल्थ कैरेक्टर के ऊपर जो भी चीज़ इम्पैक्ट करती है उसको कहीं आपको ओवरकम करना चाहिए था। आप ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे डिफरेंट तरीके हो सकते थे जिनको मेंटेनेंस के थ्रू आप मेंटेन भी रख सकते थे और उनका RCS भी वहाँ पर मिनिमाइज किया जा सकता था क्योंकि रिविट से एक तो एयरक्राफ्ट को ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है। रिविट्स किसी भी जो पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, उनको परमानेंटली फिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं स्क्रूज जब इतनी पावर से एयरक्राफ्ट मूव करता है और वहां पर उसके अंदर फ्रिक्शन भी होती है, वाइब्रेशंस भी होती हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्क्रू वहां पर ढीला भी पड़ सकता है। तो रिविट्स जो है वो बहुत हद तक किसी एयरक्राफ्ट को स्टेबल और एक लो RCS वाला जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करती है। वहीं पर यहाँ पर इन स्क्रूज का जो बहुत सारे नंबर्स में होना वो बहुत
बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स को खल रहा है और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि रशिया ये कहता है कि ये दुनिया का एक ऐसा लौता स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का जो अभी वॉर में कहीं फाइट कर रहा है। स्पेशली जो रशिया ने 2018 में इसको सीरिया के अंदर इस्तेमाल किया, उसके बाद यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल किया और यूक्रेन में रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो पैट्रियट सिस्टम ने इस एयरक्राफ्ट को कभी भी डिटेक्ट नहीं किया, उसको शूट डाउन नहीं किया। हालांकि इस एयरक्राफ्ट का रोल यूक्रेन में बहुत लिमिटेड था, बट फिर भी यूक्रेनियन वॉर के अंदर इस एयरक्राफ्ट की एक भी कैजुअलिटी आपने नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तो चकमा देने में कामयाब रहा है, बट फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है तो वहां पर उसका आरसीएस बढ़ना लाजमी है। हालांकि आरसीएस के मामले में ये F-35 से और जो F-22 से उससे काफ़ी पीछे है, बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और ये एयरक्राफ्ट ने पिछले कुछ सालों में जैसे वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो कह सकते हैं कि दुनिया में ये एक ऐसा अकेला लौता एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का जो अभी एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट की जो कैटेगरी है उसमें इसको रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें चाइना के लोगों के द्वारा की गई इस हरकत के बारे में, तो चाइना के लोग हमेशा से इसी तरह के रहे हैं। वो दूसरों के प्रोडक्ट को हमेशा नीचा दिखाते हैं, उसकी कमियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और उनके खुद के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो हमेशा दूसरों के प्रोडक्ट की इमेज को टार्निश करते हैं। तो यहाँ पर चाइना क्योंकि अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को यहाँ पर सेल करना चाहता है, जैसे कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी J-35A को लेकर बातचीत कर ही रहा है। गल्फ कंट्रीज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि J-35A को लेकर के बातचीत कर रही हैं। तो चाइना खुद चाहता है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को उन कंट्रीज को सेल करे जो कंट्रीज F-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकती या फिर जो कंट्रीज अपने इंडिजीनियस लेवल पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना सकती। तो चाइना के लोग इस चीज को करने में बहुत माहिर हैं। रशिया यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसी कंट्री है जो कि इस तरह के जो छोटे काम है वो नहीं करता। रशिया इस तरह की जो इमेज बिल्डिंग है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, उसमें थोड़ा सा कहीं आज के समय में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, रशिया के नाक के नीचे से ये फोटोग्राफ्स ली गई हैं उस एयरक्राफ्ट को इतनी डिटेल से, क्योंकि रशिया में आज तक भी आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो कि इतनी बारीकी से इस एयरक्राफ्ट के से शूट की गई हो। तो ये वीडियो बहुत क्लोजली जाकर के इस एयरक्राफ्ट के सारे कंपोनेंट को दिखाती है। तो इस तरह से यहाँ पर रशिया कहीं फेल हुआ है नैरेटिव बिल्डिंग की जो इस एक्सरसाइज में। और चाइना जो कि आज रशिया को बातें सुना रहा है, जो कि चाइना के लोग इतने खुश हो रहे हैं, इतना मजाक उड़ा रहे हैं रशिया का, वो खुद भी जानते हैं कि ये वही रशिया है जिसके प्रोडक्ट्स की कॉपी कर करके उन्होंने अपनी पूरी एविएशन इंडस्ट्री, पूरी वेपन इंडस्ट्री खड़ी की है। आप चाइना के जितने एयरक्राफ्ट आप देखेंगे सभी एयरक्राफ्ट किसी ना किसी जो रशियन वेपन्स के कॉपी होंगे या फिर किसी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की कॉपी होंगे। रिसेंट टाइम में जो 2 एयरक्राफ्ट अब चाइना की फोर्स में इंडक्टेड है, जैसे कि J-20 जो उनका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसकी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न एरिया से चुराई गई है। इसका खुद का जो इंजन है WS-10 इंजन जो है वो खुद AL-31F का एक तरह से कहीं कंपेरेबल माना जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी चुराई है जनरल इलेक्ट्रिकल और सैफरन की जो F101 इंजन था उसके इंजन की जैसा ही इसको बनाया गया है। तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो J-20 का इंजन है वो वेस्टर्न एरिया से, वेस्टर्न कंपनी से चोरी करके उसकी टेक्नोलॉजी चाइनीज ने बनाई है। चाइना के जितने एयरक्राफ्ट है, चाहे वो J-10 हो, J-11 हो, J-15 हो, आप इन सबको देखोगे इसमें से ज़्यादातर तो आपको सुखोई की कॉपी मिलेंगे। इसके अलावा J-10 भी कहीं मिराज की कॉपी माना जाता है। तो जितने भी एयरक्राफ्ट चाइना ने आज तक बनाए वो ज़्यादातर किसी की कॉपी करके, किसी की टेक्नोलॉजी को चुरा कर इस तरह से बनाए हैं। और रशिया हमेशा उन देशों में रहा है जो कि अपनी कमी को बहुत सेल्फ रियलाइज करते हैं। इसीलिए रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन कल्चर कुछ इस तरह का है कि रशिया ज़्यादा बात नहीं करते, वो सिर्फ काम पर और अपने रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जब वो एयरक्राफ्ट बनाने पर आते हैं तो MiG-21 जैसा एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं जिसने लगभग 40 सालों तक पूरे एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर एक छत्र राज किया। अगर वो बंदूक बनाने आते हैं तो AK-47 जैसी बंदूक बनाते हैं जिसको 10 साल भी पानी में डाल दो उसके बाद फायर करोगे तो वैसे ही फायर करेगी। तो इतनी रिलायबल गन उन्होंने बनाई। जब वो टैंक बनाने आते हैं तो T-72 जैसा टैंक बनाते हैं जो कि दुनिया में इतने लार्ज
स्केल में यूज़ किया जाता है। इवन वेपन्स की तो बात छोड़ी है, जब वो ड्रिंक बनाने आते हैं तो वो वोडका जैसी ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल की जाती हैं। तो रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन कल्चर कुछ इस तरह का है कि वो हमेशा चैलेंजेस को, अपनी कमियों को सेल्फ रियलाइज़ करते हैं, उनके ऊपर लगातार काम करते हैं। बट इस पूरी एक्सरसाइज में आज के दिन में जो चाइना है उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया है पूरी दुनिया में कि जो रशिया का ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का है, उसके अंदर जो RCS है, रडार क्रॉस सेक्शन है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। ये एक्चुअल में स्टेल्थ नहीं है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि J-20, J-35A या फिर Su-57 में से असली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कौन सा है। बट मीनवाइल आज के दिन में Su-57 को लेकर के जिस तरह का माहौल बन गया है पूरी दुनिया में, इस एयरक्राफ्ट की जो इमेज है उसके ऊपर सवालिया निशान तो ज़रूर यहाँ पर खड़ा हो ही गया है। अब आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।